बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोरिंगा, जिसे सुहाजना भी कहते हैं, एक ग़िज़ाइयत से भरपूर पौधा है जिसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन इन फ़वाइद के साथ साथ इसके मुमकिन नुकसानात भी हैं। आज के प्रोग्राम में मोरिंगा के मुमकिन नुकसानात पर बात की जाएगी और बताया जाएगा कि कौन कौन से लोग मोरिंगा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले नंबर पर ऐसे लोग जिन्हें मतली, असहाल या फिर पेट में दर्द की शिकायत होती है, वो मोरिंगा का इस्तेमाल ना करें या फिर इसका इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि बाज़ लोगों को मोरिंगा खाने के बाद पेट में दर्द, मतली और असहाल की कैफियत का सामना करना पड़ता है। मोरिंगा का मिजाज गर्म खुश्क होता है, ये जिस्म में हरारत पैदा करता है, खुश्की को बढ़ाता है। अगर आपका मिजाज गर्म है तो फिर आप मोरिंगा इस्तेमाल ना करें या अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल करें। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपका मिजाज गर्म है? मैं चंद एक निशानियां बताता हूँ कि अगर आपके जिस्म में तपश पाई जाती है, गुस्सा ज्यादा आता है, नींद नहीं आती, प्यास ज्यादा लगती है, जिल्द के ऊपर खुश्की पाई जाती है, तो फिर आपका मिजाज गर्म है। तीसरे नंबर पर जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद भी मोरिंगा इस्तेमाल करते वक्त एहतियात से काम लें। खास तौर पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी और जरकान के मरीज मोरिंगा को इस्तेमाल ना करें। चौथे नंबर पर हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी मोरिंगा का इस्तेमाल ना करें। पांचवें नंबर पर ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल कम होता है, वो भी मोरिंगा को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोरिंगा के इस्तेमाल से शुगर लेवल डाउन होता है। छठे नंबर पर गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद भी मोरिंगा का इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या फिर जिनके गुर्दों में पथरी पाई जाती है, वो भी मोरिंगा इस्तेमाल ना करें। ख़वातीन हैज़ के दिनों में मोरिंगा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोरिंगा का इस्तेमाल खून के बहाव को मुतासर कर सकता है। मोरिंगा के अंदर क्योंकि खून को पतला करने की सलाहियत भी पाई जाती है, अगर आप खून को पतला करने वाली अद्वियात खा रहे हैं जैसे डिस्प्रिन या एस्कार्ड वगैरह, तो फिर भी आप मोरिंगा का इस्तेमाल ना करें या फिर अपने मुआलिज के मशवरा से इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे मरीज जिनका शुगर लेवल लो होता है, वो मोरिंगा को इस्तेमाल ना करें। इसके साथ साथ जो थायराइड में मुब्तला मरीज हैं, वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। खास तौर पर हाइपर थायराइड के मरीज इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता हाइपोथायराइड के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे मोरिंगा के चंद एक अहम नुकसानात। आप इसको इस्तेमाल करते वक्त इन बातों को जहन में रखें ताकि आपकी सेहत को किसी किस्म का नुकसान ना हो। आज का प्रोग्राम तो मोरिंगा के नुकसानात पर था, लेकिन अगर आप इसके फवायद जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा अलग से एक प्रोग्राम है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो जरूर देखें। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।